हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल निर्जीव ज्ञान पर। बच्चों, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। इस क्वेश्चन को सोहम ने भेजा है, इंदौर से है। सोहम जो है जेई की तैयारी कर रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है, फाइंड आउट द नॉर्मल रिएक्शन एट पॉइंट ए एंड बी इफ द मास ऑफ स्फीयर इज 10 kg। यहां पर आप देख रहे हो कि यहां पर एक स्फीयर दिया गया है और ये स्फीयर जो है सपोर्ट किया गया है दो एंड पर, एक है ए और दूसरा है बी। अगर मैं इसका एक लार्जर पिक्चर यहां पर देखता हूं तो वो डायग्राम आप कुछ इस तरह से देख सकते हैं। हमें जो है क्या निकालना है, रिएक्शन एट ए एंड रिएक्शन एट बी। तो इस सवाल को कैसे करना है, इस सवाल को हम काफी डिटेल में समझेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये नॉर्मल रिएक्शन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपका फिजिक्स में कोई भी डाउट है तो आप जो है अपना डाउट जो है इस नंबर पर शेयर कर सकते हो। जैसे ही आप अपना डाउट इस नंबर पर शेयर करोगे, आपको इस तरह का एक मैसेज आता है और उसमें आपसे आपका नाम, आपकी सिटी और आप कौन से एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो वो आपसे पूछा जाता है। अगर आप वो डिटेल मुझे दोगे तो जैसे मैं हर वीडियो में नाम लेता हूं स्टूडेंट का और कौन सी जगह और किस एग्जाम के लिए स्टूडेंट प्रिपेयर कर रहा है, वो बस उतनी उसी के लिए ये जरूरत है। तो आप जो है कृपया करके वो डिटेल जरूर शेयर करिए। अगर वो डिटेल शेयर नहीं करेंगे तो मैं मतलब वो वीडियो नहीं बनाऊंगा। ठीक है भाई, तो ध्यान रखना, इतनी छोटी सी डिटेल तो आपसे पूछी गई है। इसके बाद आप यहाँ पर उस मैसेज में दो लिंक देखेंगे। एक लिंक होगा हमारे यूट्यूब चैनल का जहां पर सारी की सारी वीडियो जो है अपलोड करी गई है। इसके बाद दूसरा एक लिंक होगा व्हाट्सएप चैनल का। जब भी आप ये मैसेज देखते तो आप ये व्हाट्सएप चैनल जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि जितने भी सॉल्यूशंस डाउट के मैं बनाऊंगा या जितने भी वीडियो मैं बनाऊंगा वो सारी की सारी वीडियो मैं इस चैनल पर जरूर पोस्ट करूंगा। इससे क्या होगा, आपको आसानी से वीडियो मिल जाएगी। तो ये दोनों चीजें आप जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को देखने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है। तो मैंने क्या किया, इसकी एक लार्जर पिक्चर यहां पर बना दी। तो यहां आप देख रहे हो एक एंड ए ये है और एक बी ये है। हमने क्या किया, एक स्फीयर ये लिया। तो आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि ये जो एंड होता है जहां पर कांटेक्ट पॉइंट होगा, जैसे ये कांटेक्ट पॉइंट है और ये कांटेक्ट पॉइंट है, इन कांटेक्ट पॉइंट से एक नॉर्मल रिएक्शन बनेगा। वो नॉर्मल रिएक्शन जैसे कि मान लो ये टेंजेंट तो एक परपेंडिकुलर लाइन ऐसे ड्रॉ कर दी। ठीक है भाई, तो ये जो एंड है, ये जो बी पर जो सपोर्ट है, बी जो है इस स्फीयर पर इस डायरेक्शन में एक रिएक्शन बनाएगा। सिमिलरली ए जो है इस डायरेक्शन में बनाएगा और ये दोनों परपेंडिकुलर होंगे। परपेंडिकुलर बोले तो अगर यहां पर एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ऐसे यहां एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा। उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आ गई। तो मैंने इसी तरह से एन ए और एन बी बनाया है। इसके बाद हमें जो इस डायग्राम में गिवन है, इसकी जो रेडियस है 5 ये है, ये 3 है आप देख रहे हो, और ये वाली जो वैल्यू है ये 1 मीटर है। यहां पर आप देख सकते हैं ये 1 है, ये 3 है। इसका मतलब यहां से यहां तक, यानी कि यहां से यहां तक की जो लेंथ है वो 4 है। उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आई। अब आप ध्यान से देखो, अगर ये 4 है और इसके बाद ये 4 है, ये 5 है, तो इसका मतलब ये बचा हुआ कितना हो गया, 3। भाई 4 5 और बचा हुआ 3। सिमिलरली आप यहां पर देख सकते हैं ये 5 है, ये 5 है, ये 3 है, तो इसका मतलब ये कितना आ गया 4। तो इसका मतलब ये एंगल आपको मिला 53, ये वाला मिल गया 37। तो यहां से अब हमने क्या किया, यहां से बेसिकली जैसे ये 37 हो गया तो ये भी 37 हो गया। तो इस Na का एक कंपोनेंट बना Na cos 37 इस डायरेक्शन में, यानी कि वर्टिकल डायरेक्शन में। सिमिलरली Nb का एक कंपोनेंट मैंने बनाया, इस Nb का एक कंपोनेंट बनाया क्या, वर्टिकल डायरेक्शन में, Nb sin 37, Nb sin 37। अब हमने क्या किया, इन दोनों फोर्सेस को बैलेंस किया, क्योंकि ये दोनों फोर्स जो है आपका वेट को बैलेंस कर रहे हैं। तो Na cos 37 प्लस Nb sin 37 इज इक्वल टू 100। तो Na cos 37 कितना हो गया भाई, अगर ये 37 है तो ये बेस हो गया, ये हाइपोटेन्यूस हो गया, तो 4/5 प्लस Nb इंटू साइन 37। तो साइन 37 यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो 3/5। तो यहां से हमने इस इक्वेशन को इस तरह से लिखा, 5 से बेसिकली यहां पर मल्टीप्लाई कर दी। तो ये इक्वेशन आ गई 4Na प्लस 3Nb इज इक्वल टू 500। ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब हम इस सवाल को किस तरह से आगे सॉल्व कर सकते हैं ये आपको समझना बहुत जरूरी है। तो ध्यान से देखेंगे, अब इस सवाल को हम यहां से दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं।
ये बताना आपके लिए बहुत जरूरी है ताकि आपको ये पता रहे कि इस क्वेश्चन के अंदर कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है भाई, तो अब मैं क्या कर सकता हूं, जैसे ये Na का एक कंपोनेंट ये था, सिमिलरली एक कंपोनेंट मैं इस डायरेक्शन में ले सकता हूं। सिमिलरली मैं एक कंपोनेंट Na का क्या ले सकता हूं, Na साइन 37, एक कंपोनेंट ये ले सकता हूं। सिमिलरली Nb का एक कंपोनेंट मैं यहां ले सकता हूं, Nb cos 37। ठीक है जी। अब यहां देखो, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये दो कंपोनेंट हैं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दो कंपोनेंट एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं। तो अगर मैं यहां से निकालता हूं Na cos 37 दैट इज इक्वल टू Na sin 37, Na sin 37 दैट इज इक्वल टू Nb cos 37। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। Na cos 37 और Na sin 37 और Nb cos 37, ये दोनों कंपोनेंट दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के फोर्सेस हो गए। अब क्या करोगे आप, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे और आपके पास Na और Nb आ जाएगा। ठीक है जी। अब एक दूसरा तरीका है, एक दूसरा तरीका है जो इन दोनों से अलग है, एक दूसरा तरीका जो इन दोनों से अलग है। उसमें क्या कर सकते हैं आप, उसमें आप जो है टॉर्क को बैलेंस कर सकते हैं। वो दूसरा तरीका हम आगे देखेंगे। इसमें क्या कर सकते हो, आप टॉर्क ले सकते हो। ये दूसरा मेथड है भाई। आप क्या करोगे, टॉर्क ले लो, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क इज इक्वल टू क्लॉकवाइज टॉर्क। ठीक है जी। अगर मैं यहां पर ये बोलता हूं कि एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क जो है आपके टाउ एंटी क्लॉकवाइज दैट इज इक्वल टू टाउ क्लॉकवाइज, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज वाले ताऊ जी और क्लॉकवाइज वाले ताऊ जी दोनों को आप क्या कर दोगे, इक्वेट कर दोगे। तो आप यहां पर देख रहे हो, जैसे यहां पर मैंने क्या लिया है, अब देखो मान लो ए के अबाउट लिया मैंने। जब ए के अबाउट लिया, किसी भी एक पॉइंट के अबाउट, आप ए के अबाउट भी ले सकते हो, बी के अबाउट भी। तो लेट से ए के अबाउट लिया, तो टॉर्क क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहां पर ए के अबाउट लिया, तो ये जो Na है ये तो इसी डायरेक्शन में काम कर रहा है। तो यहां पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, 0। भाई टॉर्क ए के अबाउट देखोगे तो यहां पर तो फोर्स इसी डायरेक्शन में है, तो कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस तरह से नहीं है। तो Na की वजह से जो टॉर्क आ गया वो 0 आ गया। लेकिन ए के अबाउट अगर मैं वेट की बात करूं तो वेट देखो, ये वेट इस तरह डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। यहां ध्यान से देखो, ए के अबाउट लेना है, बहुत सिंपल है। जिसके अबाउट लेना है, मैं फिर से समझाता हूं, जिसके अबाउट लेना है उसको ऐसे पकड़ लो, उस पॉइंट को। अब इसका वेट देखो किधर है, डाउनवर्ड, तो इस पॉइंट पर वेट डाउनवर्ड लगाएंगे। ये लगाया, तो ये पेन किधर घूम रहा है, देखो ये पेन किधर घूम रहा है, आप देखो इस तरह से घूम रहा है, इस तरह से, है ना, इस तरह से। तो ये क्या हो गया, क्लॉकवाइज। तो यानी कि ए के अबाउट वेट की वजह से कैसा टॉर्क आ रहा है, क्लॉकवाइज। क्लियर है। सिमिलरली बी की वजह से देखो, अगर ये ए पॉइंट है, तो ए पॉइंट है तो फोर्स इसके ऊपर कैसे लग रहा है, इस डायरेक्शन में। तो आप देखो इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो कैसे घूम रहा है ये पेन, एंटी क्लॉकवाइज। जिस पॉइंट के अबाउट आपको निकालना उसको इस तरह से फिक्स पकड़ लो। ठीक है जी। तो क्लॉकवाइज टॉर्क इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, और आप इसको सॉल्व कर लोगे। अब आप सोचोगे Na की वजह से क्या है, भाई Na तो ये पॉइंट है, ये जो फोर्स है इसी डायरेक्शन में लग रहा है, इसी डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ही नहीं, तो वो क्या हो गया, टॉर्क 0। तो सिमिलरली हमने क्या किया, इसी तरह से हमने इसको सॉल्व किया। तो वेट आ गया 100, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो गई, 3 इज इक्वल टू NB इंटू, ये NB है आपका, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो गई, यहां से लेके यहां तक 5। तो यहां से सॉल्व किया तो NB आ गया 16 न्यूटन। इसके बाद अगर आपको अब NB निकालना है, सॉरी अब आपको, अभी आपने क्या निकाला, NB, अब Na निकालना है, तो आप B के अबाउट ले लो। जैसे ही आप B के अबाउट लोगे तो अब आप इस पॉइंट को फिक्स कर लो, B के अबाउट लोगे तो अब वेट कैसे लग रहा है, डाउनवर्ड। तो देखो किस तरह से घूम रहा है ये पेन, एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे घूमेगा ना, तो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो ये आ गया वेट की वजह से एंटी क्लॉकवाइज। तो वेट कितना है, ये 100। तो अब यहां पर अगर देखेंगे तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, फोर्स के अबाउट, इस पॉइंट के अबाउट 4। तो ये आ गया 100 इंटू 4। ठीक है जी। अब इस पॉइंट के अबाउट हम जो है Na से देखेंगे तो Na ये लग रहा है। जब Na ऐसे लग रहा है तो ये कैसा टॉर्क बनाएगा, क्लॉकवाइज। देखो इसको फिक्स किया और ये टॉर्क लग रहा है, Na लग रहा है, तो ये कैसा हो गया, क्लॉकवाइज।
परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है यहां से लेके यहां तक 5, तो यहां से हम 100 इंटू 4 इज इक्वल टू n इंटू 5, यहां से सॉल्व किया तो n आ गया 80। तो एक दूसरा तरीका ये है। तो आप जो है दोनों तरह से कर सकते हो, जो भी तरीका आपको पसंद आ जाए, जो भी तरीका आपको समझ में आ जाए वो आसान है। वैसे टॉर्क वाला जो मेथड है ये बहुत फास्ट होता है, इसमें ज्यादा समझने की अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि हाँ टॉर्क ऐसे लग रहा है, किस तरह से लग रहा है, क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है, ये समझ में आ गया तो ये मेथड जो है काफी आसान हो जाता है। उम्मीद करता हूं आपका कोई भी डाउट इस क्वेश्चन में रहा होगा वो डाउट आपका सॉल्व हो गया। अगर आपका फिजिक्स में कोई भी डाउट है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा मकसद है टीच फ्री फॉर इंडिया, यानी कि आप इंडिया के किसी भी कोचिंग सेंटर में पढ़ते हो, चाहे अड्डा में, चड्डा में, गड्ढा में, फड्डा में, पीडब्ल्यू, वीएमसी, टीएमसी, कहीं भी, और आपका फिजिक्स का डाउट सॉल्व नहीं हो रहा है, चाहे वो थ्योरी हो या क्वेश्चन हो, तो आपको करना क्या है, बस आपको अपना डाउट इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है। हम आपके डाउट का बेस्ट वीडियो सॉल्यूशन आपको बना करके देंगे। तो चलिए मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट डाउट में।